फ्रेंड्स, माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जो ऑनलाइन लेक्चर सीरीज है इसमें आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब TWT एम्पलीफायर। बेसिकली ये माइक्रोवेव डिवाइसेस का एक पार्ट है। इससे पहले हमने 2 कैविटी क्लिस्टोन एम्पलीफायर, मल्टी कैविटी क्लिस्टोन एम्पलीफायर, रिफ्लेक्स क्लिस्टोन और मैग्नेट्रॉन डिवाइसेस पढ़ी हैं। और अब इसमें आज हम देखेंगे ट्रैवलिंग वेव ट्यूब मतलब TWT। बेसिकली ये एक एम्पलीफायर है, इसकी स्टडी करेंगे। तो इसको जानने से पहले मैं आपको इसको बता देता हूँ कि इसमें बेसिकली ये भी एक माइक्रोवेव एम्पलीफायर ही है। और ये बेसिकली एक लीनियर जो 2 कैविटी या मल्टी कैविटी की स्टोन है उसकी भांति एक ये भी एक लीनियर बीम ट्यूब है। इसमें बस अंतर ये होता है कि इसमें जो आपका मल्टी कैविटी की स्टोन था वो उसमें इलेक्ट्रॉन बीम और RF फील्ड के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो कम होता है, इसमें कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता है। उसके लिए हमें RF फील्ड की स्पीड को कम करना होगा और स्पीड को कम करने के लिए हम इसमें हेलिक्स का यूज करते हैं। बेसिकली हेलिक्स पाथ का, या फिर कह लीजिए स्लो वेव स्ट्रक्चर्स की एक टाइप है हेलिक्स, उसका यूज करते हैं। उसका कारण एक तरह से ये समझ सकते हैं हम लोग कि RF फील्ड की स्पीड को कम करना, जैसे आप दौड़ रहे हैं और कार को पकड़ना है तो कार की स्पीड को कम करना। स्पीड कम करने के लिए हम बेसिकली उसके पाथ को चेंज कर रहे हैं। जैसे आप गोल गोल उसको घुमा दीजिए या फिर राउंड राउंड, जैसे पहाड़ी पर चढ़ते हैं और आप इलेक्ट्रॉन हैं तो आप सीधे चले जाइए, तो वो आप कहीं ना कहीं उसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसी टाइप का एक एग्जांपल से इसको वर्किंग को हम समझ रहे हैं। तो अब इसको टेक्निकली देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस ये देखेंगे। ठीक है, तो ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर बेसिकली एक माइक्रोवेव एम्पलीफायर ट्यूब है। TWT में बेसिकली जिस सिग्नल RF फील्ड को एम्पलीफाई करना है उस RF फील्ड व इलेक्ट्रॉन बीम के बीच कंटिन्यूस इंटरेक्शन हेतु स्लो वेव स्ट्रक्चर्स का यूज किया जाता है। और उसमें भी स्लो वेव स्ट्रक्चर में भी हम हेलिक्स का नॉर्मली यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम हेलिकल TWT की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो स्लो वेव स्ट्रक्चर जिसकी यूज करेंगे उसको हेलिक्स कहेंगे। तो वो यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि जिस सिग्नल को एम्पलीफाई करना है मतलब RF फील्ड, ठीक है, उसके और इलेक्ट्रॉन बीम के बीच कंटिन्यूस इंटरेक्शन हो सके। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन गन द्वारा बहुत नैरो इलेक्ट्रॉन बीम उत्पन्न करके उसे एक लंबी एक्सियल हेलिक्स के बीच में से भेजा जाता है। बेसिकली हमने अभी भी यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन बीम उसमें उत्पन्न हमें करनी है क्लिस्ट्रॉन में भी। तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करेंगे इलेक्ट्रॉन गन द्वारा, और वो बहुत नैरो इलेक्ट्रॉन बीम उत्पन्न होगी। बेसिकली उसको फोकस किया जाएगा, तो इसलिए वो नैरो बोल रहे हैं, और उसे एक लंबी हेलिक्स, एक्सियल हेलिक्स के बीच में से भेजा जाता है। ठीक है, हेलिक्स कैथोड के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव होता है और जो कलेक्टर है वो हेलिक्स के रेस्पेक्ट में भी पॉजिटिव होता है। मतलब जो आपका हेलिक्स है वो कैथोड के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा और कलेक्टर उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये भी हम डायग्राम देखेंगे तो और चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ TWT है, फिगर 2.15 ए, फिगर 2.15 बी स्कीमेटिक अरेंजमेंट है, फिगर 2.15 सी डिटेल्ड स्कीमेटिक डायग्राम है। तो इसको तीनों को एक बार देख लेंगे। ये बेसिकली डायग्राम राहुल भारद्वाज की बुक से लिए गए हैं, एशियन पब्लिकेशन की राहुल भारद्वाज की बुक से, उसमें भी आप देख सकते हैं। और ये डायग्राम आप किसी अन्य बुक में भी देख सकते हैं, जैसे कि आपकी दूसरी बुक स्टैंडर्ड बुक है सैमुअल वाई लियाओ। ठीक है, उसमें भी TWT की डायग्राम, ये डिटेल स्कीमेटिक डायग्राम भी उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें है वही कॉन्सेप्ट कि आपको इलेक्ट्रॉन जनरेट करना है इलेक्ट्रॉन गन से कैथोड के द्वारा, और हेलिक्स में इनपुट देना है, और उसके बाद जो है वो बेसिकली हेलिक्स जो है वो अटेन्यूएट कर रहा है आपके RF फील्ड को। ठीक है, जिसको एम्पलीफाई करना है, और इसमें इनपुट दिया जाएगा और आउटपुट जो है इसके हेलिक्स से लिया जाएगा। कलेक्टर पर आप इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने के लिए लगाए गए हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ TWT, इसकी यदि स्कीमेटिक देखना है तो स्कीमेटिक ये है कि कैथोड है, उसके बाद फोकसिंग एनोड है, फोकसिंग इलेक्ट्रोड कह सकते हैं, और इनपुट जो दिया गया वो हेलिक्स पे दिया गया है। इससे इलेक्ट्रॉन बीम, नैरो बीम इसे बिना टच करे इससे होके जाएगी आउटपुट, और इसमें जो इनपुट है वो RF फील्ड है जिसको एम्पलीफाई करना है। हेलिक्स के इनपुट पे लगाया जाएगा आउटपुट, हेलिक्स के आउटपुट लिया जाएगा जो एम्पलीफाइड माइक्रोवेव सिग्नल होगा। जो आपका RF सिग्नल एम्पलीफाइड है वो होगा। कलेक्टर जो है वो पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। हेलिक्स भी जो है कैथोड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव अप्लाई किया जाता है। और इसको डिटेल स्कीमेटिक देखना है तो डिटेल में कैसे और समझ सकते हैं। देखिए, रेगुलेटरी पावर सप्लाई जो लगी हुई है वो हेलिक्स
के साइड में ग्राउंडेड है, कैथोड पर नेगेटिव है जो हीटर सप्लाई है, और रेगुलेटरी पावर सप्लाई के अलावा कलेक्टर सप्लाई जो लगी हुई है उसका नेगेटिव भी कैथोड पे है, और कलेक्टर जो है वो उस कलेक्टर जो है पॉजिटिव पे है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हेलिक्स जो है जीरो है, कैथोड नेगेटिव है, और कलेक्टर जो है वो पॉजिटिव है। कैथोड नेगेटिव पे, हेलिक्स जीरो पे, कलेक्टर पॉजिटिव पे है। तो ऐसे समझते हैं कि जो हेलिक्स है वो कैथोड के पॉजिटिव है और कलेक्टर जो है और ज़्यादा पॉजिटिव है। अब देखते हैं इसकी और डिटेल कंस्ट्रक्शन में देखना चाहेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन हीटर सप्लाई से जनरेट होंगे, आरएफ इनपुट हेलिक्स में लगाया जाएगा इनपुट पे, और जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम है उसको इलेक्ट्रॉन बीम को फोकसिंग मैग्नेट के द्वारा फोकस किया जाएगा ताकि वो हेलिक्स के जस्ट बीच में से होकर जाएगा, उसे बिना टच करे इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है। आरएफ आउटपुट हेलिक्स के आउटपुट पर लिया जाएगा, और ये गेन कंट्रोल भी सर्किट है उसमें, और बाद में कलेक्टर है। तो वर्किंग की यदि बात करें तो होता क्या है, अतः कैथोड से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन बीम हाई वेलोसिटी प्राप्त कर लेती है बेसिकली, क्योंकि हमने कलेक्टर को पॉजिटिव कर रखा है, हेलिक्स भी पॉजिटिव है और कलेक्टर और ज़्यादा पॉजिटिव है। तो होगा क्या, उसको अट्रैक्ट करने के लिए पावर सप्लाई ज़्यादा है, तो कैथोड से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी हाई होगी, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट हो जाएगी और वो कैथोड की ओर अट्रैक्ट होने लगेगी। अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट करते हैं, कलेक्टर पर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, इसलिए कलेक्टर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने वाले भी दो हैं, हेलिक्स पर पॉजिटिव है, कलेक्टर पर भी पॉजिटिव है। तो ये डबल बैटरी से कलेक्ट हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए इसके करें हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होगी। और जो उनको हेलिक्स के बीच में से ही उजाड़ना है तो उसको फोकस भी करना जरूरी है, ठीक है। उसको फोकस करने के लिए कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है। इसमें दिखाया गया है फिगर 2.15C में, हेलिक्स के ऊपर लिखा है इलेक्ट्रॉन बीम फोकसिंग मैग्नेट, मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन बीम है उसको फोकस करने के लिए मैग्नेट का यूज किया गया है। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड द्वारा हेलिक्स के बीच में फोकस किया जाता है इलेक्ट्रॉन बीम को, नैरो बीम प्राप्त होती है। आरएफ सिग्नल को हेलिक्स के इनपुट एंड पर अप्लाई किया जाता है। ये हमने भी देखा कि आरएफ सिग्नल कहाँ गया गया है, हेलिक्स के इनपुट एंड पर लगाया गया है। आरएफ सिग्नल हेलिक्स के टर्न्स के अलोंग प्रोपोगेट करते हैं। जो आपका हेलिक्स है उसके अलोंग, जो हेलिक्स है उसके टर्न्स हैं उसके अलोंग प्रोपोगेट करेंगे, ठीक है। हेलिक्स के टर्न्स के अलोंग प्रोपोगेट करेंगे, मतलब टर्न के बेसिकली सर्कमफ्रेंस से होकर जाएंगे। टर्न एक है, यदि एक टर्न एक को सर्कल माना जाएगा तो सर्कमफ्रेंस से होकर जाएगा, ना कि उसकी एक्सिस से, ठीक है, रेडियस से होकर नहीं जाएगा, उसकी एक्सिस से होकर नहीं जाएगा। बेसिकली जो हेलिक्स है उसकी टर्न्स के अलोंग प्रोपोगेट करेगा। यही कॉन्सेप्ट है जो हम बता रहे थे कि गाड़ी को घुमावदार रास्ते लेके जाना है और व्यक्ति को सीधे रास्ते ले जाना है, ताकि दोनों साथ साथ चल सकें और उनकी स्पीड बराबर हो, ठीक है, फाइनली डेस्टिनेशन पे बराबर रास्ते से पहुँचें, ठीक है। या साथ में उनका जो इंटरेक्शन टाइम है वो बढ़ जाए बेसिकली, ठीक है, कंटिन्यूस इंटरेक्शन होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन बीम तो सेम स्पीड से जा रही है, लेकिन जो आपकी आरएफ इनपुट है वो हेलिकल रास्ते से जाएगी, तो दोनों की स्पीड बराबर जाएगी कि आरएफ की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। तो आरएफ सिग्नल जो है हेलिक्स की टर्न्स के अलोंग प्रोपोगेट करेगा, तो हेलिक्स के अलोंग स्पीड तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन आरएफ सिग्नल की जो एक्सियल स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो देखते हैं कैसे, कितनी होगी। आरएफ सिग्नल की एक्सियल स्पीड कम होगी, हेलिकल स्पीड जो थी वो तो या हेलिक्स के अलोंग जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, लेकिन जो आपकी एक्सिस के जो आपकी हेलिक्स है उसकी एक्सिस के अलोंग जो स्पीड है बेसिकली सिलेंडर टाइप का बन गया, उसकी एक्सियल स्पीड, एक्सिस के अलोंग स्पीड की बात कर रहे हैं, तो वो स्पीड कैसे निकालेंगे, वो स्पीड कम होगी और कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। आरएफ सिग्नल हेलिक्स के सेंटर पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है जो हेलिक्स की एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड होती है, मतलब जो आरएफ सिग्नल है उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और वो हेलिक्स की एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड होती है। एक्सियल वेलोसिटी बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब जो आपकी हेलिकल वेलोसिटी है, इनटू पिच ऑफ हेलिक्स अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ हेलिक्स। जो पिच है और हेलिक्स सर्कमफ्रेंस है हेलिक्स का, उसका रेशियो इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये जो है होगी एक्सियल वेलोसिटी, ये देख सकते हैं ये कम होगी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। अतः आरएफ फील्ड की एक्सियल वेलोसिटी लगभग इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो होती है मतलब कम हो जाती है, बराबर हो जाती है इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी के। जब इलेक्ट्रॉन्स हेलिक्स में एंटर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रैक्शन होता है, मतलब जो आपकी एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे इंट्रैक्शन होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स हेलिक्स में एंटर करेंगे वहाँ पर जो क्योंकि स्पीड बराबर हो गई है तो वो कंटिन्यूस इंट्रैक्शन होता रहेगा और इंट्रैक्शन एंटर पर ही शुरू हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन्स हेलिक्स में एंटर करेंगे वहीं से इलेक्ट्रॉन्स का एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आरएफ सिग्नल के द्वारा जनरेट हुआ था या जो एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड हुआ था वो जो है उसके साथ इंट्रैक्शन शुरू हो जाता है।
इलेक्ट्रॉन्स आरएफ फील्ड को एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं और वो करते रहते हैं, जिससे हेलिक्स पर प्रोपगेट करने वाला जो आरएफ माइक्रोवेव सिग्नल है वो एम्पलीफाई होता जाता है। ये इंटरेक्शन कंटिन्यूस होता है। हेलिक्स में बेसिकली यदि देखा चाहें तो देख सकते हैं कि हेलिक्स में जीरो फील्ड, मतलब जहाँ पे आरएफ की वैल्यू जीरो है के समय इंटर करने वाले इलेक्ट्रॉन्स अनचेंज स्पीड से मूव करते हैं। जैसे कि हमने वहाँ भी ये कॉन्सेप्ट देखा था, इलेक्ट्रॉन में वही जस्ट यहाँ भी कॉन्सेप्ट है कि जीरो पर एंटर करेंगे तो कोई स्पीड भी चेंज नहीं, पॉजिटिव पर तो बढ़ेगी, निगेटिव पर तो घटेगी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि जीरो फील्ड आरएफ के समय एंटर करने वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अनचेंज स्पीड से मूव करते हैं। एक्सलेटिंग फील्ड पर एंटर करने वाले इलेक्ट्रॉन्स एक्सलेटेड होंगे, रिटार्डिंग फील्ड पर एंटर करने वाले इलेक्ट्रॉन्स रिटार्डेड होते हैं। एज द इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल फर्दर अलोंग द एक्सिस बंचेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स, मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं बंचिंग इलेक्ट्रॉन्स की होने लगती है, ठीक है, और ये बंचिंग लगभग कंप्लीट होने लगती है। इन बंचेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर रिटार्डिंग फोर्स लगने से हेलिक्स पर वेव को माइक्रोवेव एनर्जी मिलती रहती है। बेसिकली इनको रिटार्ड होंगे तो वो अपनी एनर्जी, माइक्रोवेव एनर्जी जो है, अपनी एनर्जी जो है वो वेव को देंगे, तो उसको बेसिकली हेलिक्स पर जो वेव है उसको माइक्रोवेव एनर्जी मिलती रहती है, क्योंकि बंचिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बंचेस पर रिटार्डिंग फोर्स लगने से। तो इसको यूज करने के लिए दे सकते हैं कि हाँ, इसको यूज करते हैं नॉर्मली मीडियम और हाई पावर माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन के लिए इसको यूज करते हैं, और इसकी बैंडविड्थ भी ज़्यादा होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर सकते हैं, उससे भी ये क्लियर हो जाएगा कि जो आपकी पावर आउटपुट है वो लगभग 10 किलोवाट है और एवरेज फ्रीक्वेंसी रेंज 3 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा है। बैंडविड्थ लगभग 1 गीगाहर्ट्ज है, एफिशिएंसी 20 to 40% है लगभग, पावर आउटपुट 10 किलोवाट है औसत, गेन 50 dB लगभग। एप्लीकेशन देख सकते हैं, इसकी कई सारी एप्लीकेशंस होती हैं, मैंने 2-3 इसमें लिखी हैं, बाकी वो बुक से भी देख सकते हैं और बुक से भी। माइक्रोवेव रिसीवर्स है, मल्टी मिलिट्री एप्लीकेशंस है, सेटेलाइट कम्युनिकेशन है, रडार्स है, रिपीटर एम्पलीफायर्स है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर, वो बेसिकली ये एक माइक्रोवेव एम्पलीफायर है, और इसमें बस क्लिस्ट्रॉन से देखेंगे तो अंतर ये है कि इसमें आरएफ फील्ड और इलेक्ट्रॉन बीम के बीच कंटिन्यूस इंटरेक्शन होती है, तो जो है स्लो वेव स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। कंस्ट्रक्शन हमने इसकी देख ली है, ये आपकी डिटेल स्कीमेटिक डायग्राम में हीटर से जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं उनको कलेक्टर की तरफ ज़्यादा फोर्स से खींचने के लिए हमने जो है हेलिक्स को कैथोड के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव रखा है और कलेक्टर को उससे ज़्यादा पॉजिटिव रखा हुआ है। फिर फोकस करने के लिए फोकसिंग मैग्नेट लगाई हुई है, और ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली आरएफ फील्ड के साथ कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता रहे, इसलिए हमने आरएफ फील्ड को हेलिक्स के अलोंग प्रोपोगेट कराया है। इनपुट जो है हेलिक्स के इनपुट पे दिया है, और वो एक्सियल स्पीड उसकी इलेक्ट्रॉन बीम की लगभग बराबर हो जाएगी, और दोनों सेम स्पीड से लगभग वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे, तो इंटरेक्शन होता रहेगा और इलेक्ट्रॉन जो है रिटार्ड होकर अपनी एनर्जी आरएफ फील्ड को देते रहेंगे, ठीक है। और ये एक तरह से माइक्रोवेव एम्पलीफाइड सिग्नल हमारे पास आरएफ आउटपुट हेलिक्स के आउटपुट पर मिल जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक एप्लीकेशन में देख लिए। थैंक यू।